कथावाचक। जैकेट और कॉफी के उस छोटे से इशारे के बाद कॉरिडोर में उनकी मुलाकातें बदल गई थीं। अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक दबा हुआ आकर्षण था। कबीर हर बार जब आराध्या के नजदीक होता तो उसे तर्क याद आता था, लेकिन उसका शरीर भावना को ज्यादा मानता था। आराध्या, जिसे अब पता था कि कबीर की आंखों के पीछे एक देखभाल करने वाला इंसान है, उसे और ज्यादा बोरे गुस्सा दिलाना चाहती थी ताकि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। उनका प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन कॉलेज का एनुअल फेस्ट शुरू होने वाला था। डीन ने आदेश दिया कि सारे स्टूडेंट ग्रुप्स को फेस्ट की तैयारी में मदद करनी होगी। कबीर और आराध्या को एक साथ सबसे वीरान जगह पर सजावट का काम सौंपा गया। पुराने फाइन आर्ट्स ब्लॉक का परित्यक्त विंग, द अबैंडन्ड विंग ऑफ द फाइन आर्ट्स ब्लॉक। कथावाचक, वह जगह सन्नाटे से भरी थी। चारों ओर धूल, टूटी हुई मूर्तियां और एक अजीब सी एकदम घोंटने वाली चुप्पी आयत थी। उनकी नजदीकी अब अनिवार्य ही नहीं, बल्कि निर्णय, एकांत एज भी थी। न्यादे अनियंत्रित भावनाएं, अनकंट्रोल्ड इमोशंस। उन्होंने बिना बात किए काम शुरू किया। आराध्या को पेंटिंग और कला से जुड़ी चीजें ज्यादा मिल रही थीं, जबकि कबीर को टूटी हुई वायरिंग और पुराने स्ट्रक्चर्स को ठीक करना था। कबीर एक पुरानी भारी मूर्ति को हिलाने की कोशिश कर रहा था। वह फिसलने लगी। आराध्या, रुको। आराध्या भाग कर आई और मूर्ति को सहारा देने के लिए अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। दोनों के शरीर उस भारी पत्थर के बीच बुरी तरह से सट गए। कबीर का हाथ अनजाने में आराध्या की कमर को सहारा दे रहा था। जय किस्सा। कथावाचक, यह कोई आकस्मिक स्पर्श नहीं था। यह उनके शरीर का इकरार वो था जिसे उनके होंठ कहने से डरते थे। उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी और वे उस क्षण में खो गए जहां केवल जय शरीर की भाषा काम करती थी। कबीर ने मूर्ति को सहारा दिया, लेकिन उसने आराध्या को नहीं छोड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर दबी हुई, टूटी हुई आवाज में, आराध्या, दूर जाओ, मेरा तर्क अब काम नहीं कर रहा। आराध्या फुसफुसाते हुए, और मेरा दिल तर्क सुनना नहीं चाहता। क्या डरते हो कबीर? भावनाओं से? कबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली। उसने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें उस क्षण की अस्वीकार्य लालसा से भरी थी। द फर्स्ट इंटिमेसी। तभी ब्लॉक का दरवाजा जोर से बंद जौड हो गया। वे दोनों उस अंधेरे कमरे में मोपंदायड हो गए। आराध्या थोड़ी घबरा गई। उसने कबीर की बांह पकड़ ली। कबीर ने उसे अपनी तरफ खींचकर कसकर गले लगा लिया। अब सुरक्षा और आकर्षण दोनों मिल गए थे। कथावाचक, अंधेरे और एकांत ने उन्हें वह करने की अनुमति दी जो वे दुनिया की रोशनी में कभी नहीं करते। उनकी आपसी नफरत पिघल गई और केवल एक ही भावना बची थी, तीव्र लालसा। कबीर ने आराध्या को धीरे से दीवार की तरफ धकेला। कबीर गहरी, भारी आवाज में, तुम मुझे पागल कर रही हो। तुम मेरे हर समीकरण को बिगाड़ देती हो। उसने बिना किसी और तर्क के अपने होंठ आराध्या के होंठों पर रख दिए। यह उनके पिछले स्पर्शों की तरह हल्का नहीं था। यह एक बुग्र अधिकारपूर्ण चुंबन नाग्य था। कथावाचक, वह चुंबन अंधेरे में एकदम आगा बमाचर की तरह था। कबीर का हाथ उसके बाल में उलझ गया और आराध्या ने अपनी उंगलियों को उसके जैकेट के कॉलर में फंसा दिया। यह वर्षों के प्रेम की तरह गहरा और कुछ सेकंड पहले की घृणा की तरह अप्रत्याशित था। उनके होंठ अलग हुए, लेकिन उनके शरीर अभी भी एक दूसरे से सटे हुए थे। कबीर ने अपना माथा आराध्या के माथे से टिका दिया। कबीर सांस लेते हुए, यह तर्क नहीं था। आराध्या मुस्कुराते हुए, यह सिर्फ शुद्ध भावना। दास एपिसोड का अंत। कथावाचक का अंतिम वाक्य। उस अंधेरे और एकांत कमरे में तर्क और दिल के बीच एक युद्ध समाप्त हुआ, और जिस चीज ने जीत हासिल की थी वह बहुत खतरनाक थी। अब उन्हें इस गुप्त, भावुक रिश्ते को दुनिया और हॉस्टल की दीवार के सामने छुपाना था। लेकिन वे जानते थे, वे दोबारा इस आकर्षण से दूर नहीं भाग सकते थे।